राजा राम मोहन रॉय अ रिफॉर्मर ऑफ बंगाल, जिनको कि हिंदुस्तान में एक पायनियर का दर्जा दिया गया, यानी कि हिंदुस्तान में प्रथाओं को ख़त्म करने वाले, सोशल एवल्स प्रैक्टिसेस को ख़त्म करने वाले अगर कोई हिंदुस्तान में पहले इंसान थे तो उसमें राजा राम मोहन रॉय का नाम आता है। ये रविंद्रनाथ टैगोर से बहुत ही इन्फ्लुएंस थे और रविंद्रनाथ टैगोर ने ही इनको फादर ऑफ द इंडियन रेनेसां कहा गया है। दोस्तों, रेनेसां का मतलब होता है रीबर्थ ऑफ द सोसाइटी। जब हमारी सोसाइटी, हमारा समाज जागरूक होता है और जागरूकता के साथ वो नए क्षेत्र और नए आयाम हासिल करता है तो उसे कहते हैं रेनेसां। तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा डॉक्टर राजा राम मोहन रॉय को रेनेसां, फादर ऑफ द रेनेसां का खिताब दिया गया, और जो कि हमारे इंडियन रिवॉल्यूशन के प्रॉफिट भी माने जाते हैं। राजा राम मोहन रॉय एक लिंग्विस्टिक थे। इन्होंने कई भाषाओं का ज्ञान किया, अरेबिक, पर्शियन, इंग्लिश, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक और हर्ब्यू लैंग्वेज। दोस्तों, जिस तरीके से हमारी रामायण और महाभारत हमारी पुरानी भाषा संस्कृत में लिखी गई है, उसी तरीके से कुरान पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई है, गुरु ग्रंथ साहिब गुरुमुखी भाषा में लिखी गई है, और जो क्रिश्चियन की हॉली बुक है जिसका नाम है बाइबल, वो हर्ब्यू लैंग्वेज में लिखी गई है। तो राजा राम मोहन राय ने इतनी सारी भाषाओं का ज्ञान इसलिए अर्जित किया ताकि ये सभी धर्मों के रिलीजियस बुक्स को पढ़ सकें और उसमें जो लिखा हुआ है उसमें डिफरेंस या सिमिलैरिटीज को ढूंढ सकें और तर्क वितर्क में इसको कायम रखें कि किस तरीके से, जैसे कि अलग अलग रिलीजन लोग अपने अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार अलग अलग रास्ते और अलग अलग वेस बताते हैं, तो उनका खंडन करने के लिए राजा राम मोहन रॉय ने इतनी सभी भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। राजा राम मोहन राय हमारी इंडियन फिलॉसफी से बहुत ही इन्फ्लुएंस थे। इन्होंने इसको इंग्लिश लैंग्वेज और वेस्टर्न कल्चर में कन्वर्ट किया। इनका जो प्राइमरी एम था वो हिंदू सोसाइटी में रिफॉर्म लाने का और रिलीजियस पॉलिसीज को नया आयाम देने का। ये वेदांता पे बिलीव करते थे, उपनिषद्स में भी बिलीव करते थे और एक नेशनल थिंकर थे हमारे हिंदुस्तान के, जिन्होंने लोगों को मोटिवेट किया और आगे बढ़ने के लिए इनकरेज किया।